अंडरवर्ल्ड एक ऐसा शब्द जिसने दशकों तक बॉलीवुड को जकड़ के रखा था। एक समय में अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर इतना दबदबा था कि बॉलीवुड में कास्टिंग से लेकर फिल्मों को प्रोड्यूस करने में अंडरवर्ल्ड का ही पैसा लगा होता था। किस हीरो या किस हीरोइन को कास्ट करना है, ज़्यादातर उनके इशारों पर ही होता था। मुंबई पुलिस भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके आका दुबई में बैठकर आदेश दिया करते थे। अंडरवर्ल्ड के इस दबदबे और रुतबे से आकर्षित होकर कई हीरोइनों ने अपना जमा जमाया करियर तक बर्बाद कर लिया था। अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ तमाम हीरोइनों के इश्क के किस्से मशहूर हैं। इनमें से किसी ने शादी रचाई तो कोई जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दीजिए। वो हीरोइनें जो अंडरवर्ल्ड डॉन के इश्क में पड़ गई थीं और अपना करियर बर्बाद कर लिया था, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मोनिका बेदी का। मोनिका बेदी और अब्बू सलेम की लव स्टोरी खूब मशहूर है। अपने करियर को ताक पर रखकर अब्बू सलेम के प्यार में खोई मोनिका ने जेल की हवा तक खाई है। मोनिका बेदी बॉलीवुड हीरोइन और टेलीविज़न प्रेजेंटर थीं। मोनिका ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था, जैसे सुरक्षा, तिरछी टोपी वाले, जानम समझा करो, सिकंदर सड़क का इत्यादि। बाद में मोनिका का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम के साथ जोड़ा गया। अपने फिल्मी करियर को ताक पर रखकर अब्बू सलेम के प्यार में खोई मोनिका ने जेल की हवा तक खाई है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है अनीता अयूब का। अनीता अयूब एक पाकिस्तानी मॉडल थी, जिसने पाकिस्तानी फिल्मों और बॉलीवुड की फिल्मों और टेलीविज़न सीरियल में काम किया था। अनीता अयूब ने बॉलीवुड में प्यार का तराना नाम की फिल्म से 1993 में डेब्यू किया था, जिसके लेखक और निर्देशक थे देव आनंद साहब। अनीता अयूब की दूसरी बॉलीवुड फिल्म भी देव आनंद द्वारा निर्देशित गैंगस्टर थी, जो 1994 में रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में असफल साबित हुई थीं और धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम से अनीता की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। वहीं रिपोर्ट्स में दाऊद और अनीता के रिश्तों में यहाँ तक बताया जाता है कि एक बार जावेद सिद्दीकी ने अनीता अयूब को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया था। उस पर अंडरवर्ल्ड ने अनीता को फिल्म में कास्ट करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन जावेद सिद्दीकी नहीं माने और दाऊद ने जावेद को मरवा दिया था। हालांकि अपना फिल्मी करियर बर्बाद करके दाऊद के प्रेम में फंसी अनीता का ना तो फिल्मी करियर आगे बढ़ सका, ना दाऊद के साथ प्रेम संबंध। तीसरा नाम आता है इसमें मंदाकिनी का। मंदाकिनी जो राज कपूर साहब की खोज थी। राम तेरी गंगा मैली से सनसनी फैलाने वाली मंदाकिनी ने 40 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। उनकी सफल फिल्में थीं राम तेरी गंगा मैली, जीवा, लोहा, डांस डांस, जीते हैं शान से, कमांडो, तेजाब, जंगबाज और प्यार के नाम कुर्बान। 90s में इनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से जोड़ा गया। हालांकि मंदाकिनी ने दाऊद के साथ रिलेशन के बारे में हमेशा इनकार किया। दोनों को कई बार दुबई में एक साथ घूमते हुए और क्रिकेट मैच देखते हुए पाया गया था। मंदाकिनी का भी फिल्मी करियर यहीं समाप्त हो गया। चौथा नाम आता है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी अपनी खूबसूरती के चलते बहुत कम समय में ही बॉलीवुड में छा गई थीं। उन्होंने कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया था, जैसे 1993 में आशिक आवारा और 1993 में वक्त हमारा है, 94 में क्रांतिवीर, 95 में करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 में और 1998 में चाइना गेट। 1994 में उनको लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। लेकिन ममता ने भी अपने सफल फिल्मी कैरियर को ताक पर रख दिया और ड्रग माफिया
विक्की गोस्वामी के प्यार में फंस गईं। मुंबई नारकोटिक्स विभाग ने विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी के खिलाफ 2016 में वारंट जारी किया और उनकी संपत्ति को कुर्क भी कर दिया था। विक्की गोस्वामी एक इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर था। इस लिस्ट में एक ऐसी हीरोइन है जो बिल्कुल नई उभरती हुई कलाकार थीं और उनकी शक्ल मधुबाला से बहुत ज़्यादा मिलती थी। उस समय के अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का उन पर दिल आ गया था, क्योंकि वो मधुबाला को बहुत प्यार करते थे और वो मधुबाला से शादी करना चाहते थे। परंतु 1969 में मधुबाला की मौत के बाद वो काफ़ी दुखी थे और जब उन्होंने सोना को देखा तो उन्हें पहली नज़र में ही सोना से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। सोना ने भी अपना फिल्मी करियर छोड़ के हाजी मस्तान के साथ शादी करके रहने लगीं, लेकिन बाद में हाजी मस्तान की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। सोना का आखिरी जीवन काफ़ी दुख में बीता और 2014 में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये किस्सा था कि किस तरह अंडरवर्ल्ड के पावर को देखते हुए अपने फिल्मी करियर को दांव पे लगा दिया था और अपनी ज़िंदगी में भी वो इतनी खुश नहीं रह पाईं जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि वो रह पाएंगी। तो दोस्तों, ये वो तमाम हीरोइनें थीं जिन्होंने अपना जमा जमाया करियर दांव पे लगा दिया और अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाईं और उनमें से कुछ ने घर बसाया और कुछ ऐसे ही रह गईं जिनको जेल तक जाना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे ही अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी नए मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।